मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है बहार की, मैं खड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। अन्योंग आर्मीज, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये आवर डेस्टिनी का 31वां पार्ट है। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि टेको का ब्रेकअप हो गया था और युंगी कुछ कहना चाहता था जिमिन से। तो आप चलते हैं और देखते हैं आज क्या होने वाला है। नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द स्टोरी। मैम आर यू ओके? अब क्या करें मैम, सारा का सारा काम हमारा दरा का दरा रह गया। फाइल भी हाथ से चला गया और हमारा भांडा भी फूट गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? यस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ते इतनी भी कमजोर नहीं है कि रोते बैठो। और तुमने एक बात सुनी जो जंकुक ने कहा था? कौन सी बात मैम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप साफ साफ कहेंगी? कि यही कि जंकुक ने कहा ना कि उसे कॉल आया था, उसने सही कहा था। मैंने सोचा भी नहीं, उसने कहा था ना, इसका मतलब किसी ने उसे कॉल करके बताया हमारे बारे में कि हम लोग आज ये फाइल लेने आने वाले, इसके लिए हम दोनों फंस गए, समझ गए? तो अभी हमें पता करना है कि वो इंसान कौन है जो हमें फंसाना चाहता है। ओह, तो आप ये कहना चाहती थी मैम? कोई बात नहीं, हम लोग पता तो लगा ही लेंगे। लेकिन जो क्लाइंट को हमें फाइल देना था जियोन इंडस्ट्री का, उनकी कंपनी का, वो अभी हम लोग क्या करेंगे मैम? डोंट वरी यून, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी, वो सब मैं देख लूंगी। हमें क्या करना है, तुम सिर्फ ये पता करो कि जंकुक को किसने यहाँ पे भेजा था हमें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। मुझे ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहिए, समझ गए? ओके मैम, मैं अभी काम पे लग जाता हूँ, तो मैं अभी चलता हूँ। बाय। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। और जंकुक, तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि तुम हमारा रिलेशन तोड़ के जा सकते हो? मैं तो तुम्हें कभी भी मुझे या हमारे रिलेशन को छोड़ के जाने ही नहीं दूंगी। और ये जो भी रायता फैला है, इस सबको मैं समेटूंगी और तुम्हें भी अपने लाइफ में लाऊंगी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी जंकुक। सर, आपने बताया नहीं आप मुझे इस जगह पे क्यों लेके आए हैं? जी मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह पे लेके आया हूँ। ओके सर, बताइए आपको क्या बताना है, आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? मैं सुन रही हूँ। जी मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो, मेरे साथ ही। समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ सर, मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ ना, मैं तो आपकी सेक्रेटरी हूँ, तो मैं तो आपके साथ हमेशा रहूंगी। इसलिए आप मुझे यहाँ पे लेके आए ये बात कहने के लिए? नहीं जिमिन, तुम नहीं समझ रहे हो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरी असिस्टेंट बन के रहो। मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पर्सनल लाइफ में रहो हमेशा के लिए। क्या सर, आप बिना मैं कैसे आपके साथ आपके पर्सनल लाइफ में रह सकती हूँ? मैं थोड़ी ना आपकी सिबलिंग हूँ कि मैं आपके साथ आपके पर्सनल लाइफ में रहूँ। आप जो बोलना चाहते हैं साफ साफ बोलिए ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओह गॉड जिमिन, तुम भी ना ये बात वाइंडा मत बोलना सिबलिंग के बारे में। मेरे पास पहले से ही भाई है, मुझे और सिबलिंग की जरूरत नहीं। और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपना सिबलिंग बनाना नहीं चाहता। तो मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनो, लेकिन ये अभी बहुत जल्दी होगा। इसके लिए विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आई नो जिमिन, तुम बहुत ज्यादा शॉक होगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया ये पूछने के लिए। आई नो मेरा वे और जो मैं कह रहा हूँ वो रोमांटिक वे में नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिंपल पर्सन हूँ जिमिन। मुझे सिंपल चीज़ें पसंद है और मुझे ये भी नहीं पता कैसे प्रपोज करते हैं, क्या करते हैं। आई एम सो वेरी सिंपल पर्सन और मुझे सिंपल चीज़ें ही पसंद है। और मुझे इतना पता है कि आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई विल ट्राई टू बी परफेक्ट फॉर यू। आई लाइक यू। आई डोंट नो कब ये लाइक
लव में टर्न हो गया मुझे ही नहीं पता चला। लेकिन सच में मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ बस। अगर तुम्हारे इसमें कोई भी डबल थॉट्स है या तुम्हें सोचना है या तुम्हें ये सब अनकंफर्टेबल लग रहा है, तुम सीधा सीधा बोल सकते हो। मैं तुम्हें बुरा नहीं मानूंगा जिमिन, तुम क्लियरली कह सकती हो। बट सर आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन आपका ये प्रपोजल मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं बाकी लड़कियों से जैसी नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। क्यों जिमिन, तुम किसी और को पसंद करती हो? अगर तुम पसंद करती हो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझूंगा कि ये वन साइडेड लव है और मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। सिर्फ मुझे आंसर दे दो, तुम मना क्यों कर रही हो? वरना मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगा, तुमने मना क्यों किया? सिर्फ मुझे आंसर दे दो जिमिन प्लीज। आपको तो क्या सर, मैं किसी का भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ना ही किसी से प्यार कर सकती। आपको तो पता है ना, वो हमेशा मेरे पीछे लगा हुआ रहता है। अगर उसे पता चला मैं किसी से प्यार करती हूँ या किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, वो मुझे तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऑपोजिट वाले पर्सन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा हार्म करेगा, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। ओह, तो तुम उसकी वजह से मना करिए। अगर वो हम दोनों के बीच में ना आए, क्या तुम तब मुझे एक्सेप्ट करोगी? क्या तुम मुझसे प्यार करने की एक चांस दोगी, खुद को और मुझको? हाँ, आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो सर, आपको ही नहीं पता आप कितने ज्यादा अच्छे हो, और मैं इतनी लकी नहीं हूँ कि मुझे आप मिल जाए। आपको जो भी मिलेगा ना वो बहुत ज्यादा लकी होगा, जो भी आपकी लाइफ में आएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो आपको हर्ट करे या आपको कुछ हो। प्लीज सर प्लीज, मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि वो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा, कभी भी दखल नहीं देगा, मैंने उसे ऐसी जगह पे भेजा है वो कभी नहीं आएगा, या तुम ये सब इसलिए कह रही हो कि क्योंकि तुम्हें मुझे एक्सेप्ट ना करना पड़े? हाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। आपको पता है आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, जब भी मेरे पास कोई नहीं था तभी आप थे। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है पता है आपको? आपको रियलाइज भी नहीं है सर, आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है। जिमिन, तुम बातों को बहुत अच्छे से घुमा लेती हो, लेकिन मैं तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा, यू लाइक मी? हाँ, यस और नो, ये बता दो मुझे, मैं समझ जाऊंगा। ओके जिमिन, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब क्या है। मैं कार पे जाके बैठ रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? लेट हो रहा है ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो। मिस्टर मिन्यूंगी, स्टॉप। कह दे मुझसे दिल में क्या है, ऐसा भी क्या गुरूर, तुझको भी तो हो रहा है। उप्स, नहीं, मैं आपको रोकना चाहती थी, गलती से हो गया। मैं ऐसा करना, अगर तुमने कर ही दिया तो मैं पूरा कंप्लीट ही कर दूं, मतलब। शायद यही है प्यार, बातें कुछ कही सी, कुछ सुनी सी। आपने मुझसे आंसर पूछा था ना, ये रहा मेरा आंसर। और या, आई डिडंट लाइक यू, इनफैक्ट आई लव यू। और कौन ऐसा कोई रहेगा जो आपसे प्यार नहीं करेगा? सर क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, होश में आइए मिस्टर मैन, मिस्टर मैन। इसका मतलब तुम भी मुझे लाइक करते हो, आई मीन तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें ये रूखा सूखा प्रपोजल अच्छा लगा तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो, है ना जिमिन? हाँ, वापस से बोलो तुम तैयार हो, मैं सुनना चाहता हूँ, बोलो जिमिन। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ मिस्टर मैन, हाँ, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। प्लीज अभी नहीं, ओके? मुझे मेरे रूम में जाना है।
अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। क्यों क्यों अब कुछ नहीं? हाँ जंगकुक, ऐसे कोई बात करता है अपनी गर्लफ्रेंड से इतने रूडली? हाँ, तुम कब से ऐसे बात करने लगे? तुम्हारा मैनर्स कहाँ है जंगकुक? मॉम डैड आप दोनों कब आए इंडिया? और आपने मुझे क्यों नहीं पता? मैं आ जाता ना आपको लेने। आप कब आए? हाँ जंगकुक, हम दोनों कुछ घंटे पहले ही आए थे। तुम्हारी मॉम ने कहा था कि तुम्हें कॉल करके ना बताए, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसी वजह से हम लोग बिना बताए गए। क्यों, क्या हुआ? नहीं आ सकते क्या हम लोग? हाँ जंगकुक, नहीं डैड, मेरा मतलब वो नहीं था, आप कभी भी आ सकते। मैं तो ये कह रहा था अगर आप पहले बताते तो मैं लेने आ जाता ना, तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होता, बस यही कहना चाहता था। वो सब तो ठीक है जंगकुक, लेकिन तुम मुझे ये बता, तू अपनी गर्लफ्रेंड लिसा से ऐसे बात क्यों कर रहा था? कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? हाँ, तू ऐसे उकड़ा हुआ क्यों है? हाँ, नहीं मम, वो काम का थोड़ा सा स्ट्रेस है ना, इसी वजह से ऐसा मुंह से निकल गया। वो सब छोड़िए ना, डैड कह रहे थे आप मुझे कुछ सरप्राइज देने के लिए आए। वो क्या सरप्राइज है मम, बताइए ना। हाँ, उसलिए तो हम दोनों यहाँ पे आए, तुम्हारे डैड और मैं। तो सरप्राइज ये है, हम दोनों ने डिसाइड किया कि तुम्हारी और लिसा की एंगेजमेंट कर दे, क्योंकि तुम लोग बहुत टाइम से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो अभी तुम लोगों को रिलेशन में आ जाना चाहिए। आई मीन एंगेजमेंट कर लेना चाहिए। इट्स टाइम, बहुत ही लेट हो चुका है। बट मम, वो मैं कैसे? क्या हुआ जंगकुक, आधे में क्यों रुक गया? क्या बोलना चाहता है? बोल ना, अभी क्या फोन में देख रहा है? बात कर रही हूँ ना मैं तुझसे। एक सेकंड मम, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड। जंगकुक कुछ बोलेगा? फोन को देखने के बाद ऐसे बुत के जैसे क्यों खड़ा है? कुछ तो बोल, मैंने तुझसे कुछ पूछा है। पूछा नहीं, इनफैक्ट मैंने तुझे बताया तेरी एंगेजमेंट है, कुछ तो बोल। नहीं मम, मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी, इनफैक्ट मुझे शादी करनी है, वो भी 2 दिन के अंदर। मुझे कोई भी बाकी रिचुअल्स नहीं करना, मुझे सीधा का सीधा शादी करना है। ये क्या बोल रहे हो जंगकुक? 2 दिन में शादी? 2 दिन में शादी कैसे पॉसिबल होगी? कितनी सारी तैयारियां होती है। तुम क्या कह रहे हो? हम लोग एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो सीधा शादी तक पहुंच गया। क्या बोल रहे हैं जंगकुक? इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए मॉम डैड, मुझे शादी करनी है, वो भी 2 दिन के अंदर, बस। वरना मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। बाद में इस बारे में बात ही मत कीजिए मुझसे। मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, करना है तो अभी 2 दिन में बस। नामजोन, इसे देखिए, ये बच्चों के साथ जिद कर रहा है, चॉकलेट जैसे मांगता है, तो बचपन में ऐसे मांग रहा है। ये थोड़ी ना पॉसिबल है 2 दिन में। जीनी रिलैक्स, मैं बात करता हूँ। ओके जंगकुक, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी होगी, सारी रिस्पांसिबिलिटी मेरी। आई मीन मैं सारी तैयारियां कर दूंगा, ठीक है? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुझे? नो डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ, ठीक है? बाय मॉम एंड डैड, मैं टायर्ड हूँ, मैं रूम में रेस्ट करने जा रहा हूँ। नामजोन, ये आपने क्या किया? आपने मान गए? यार कितनी सारी तैयारियां, युंगी को भी बुलाने, कितना कैसे करेंगे हम लोग? क्या किया नामजोन? रिलैक्स जीनी, डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम इतना वरीड मत हो, ओके? डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वाह, शादी फाइनली मैं मेरे ऊपर के साथ शादी करूंगी। ओके अंकल आंटी, मैं रूम में जाती हूँ, मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी ना, मैं आती हूँ, ठीक है अंकल आंटी? हाँ लिसा, तुम जाओ, तुम्हें तो बहुत सारी तैयारियां होगी ना, तुम भी करो अपनी तैयारियां, बाकी सब हम दोनों देख लेंगे, तुम जाओ, ठीक है? ठीक है नामजोन, मैं अभी आती हूँ, मुझे इस बिल्ली से भी बात करना पड़ेगा, युंगी को भी तो बुलाना पड़ेगा, वो तो इम्पोर्टेंट है शादी में आने का। उसने कुछ और कहा था, ये जंगकुक कुछ और कह रहा है, दोनों भाई के बीच में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बात करके आती हूँ नामजोन। जी मैं 1 मिनट, हाँ मॉम का कॉल है। हेलो मॉम, आपने बात की खरगोश के बच्चे से? वो सच में प्यार करता है मॉम। हेलो युंगी, नहीं तुझे गलत फहमी हुई है, तू क्या बोल रहा था? वो किसी और लड़की से प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है, लिसा से नहीं। मुझे लगता है कि तुझे गलत फहमी हुई है। तुझे पता है तेरे डैड और मैं यहाँ पे इंडिया आए हुए हैं, अभी हम लोग जंगकुक के घर पे हैं। हम लोग यहाँ पे क्यों आए पता है? हम लोग चाहते थे कि जंगकुक और लिसा की एंगेजमेंट हो जाए। मैंने कहा उससे एंगेजमेंट कर लो, उल्टा इनफैक्ट उसने क्या कहा पता है? वो कह रहा है कि वो शादी करना चाहता है और 2 दिन में उसकी शादी है, तो जल्दी से तू आ जा, तेरे बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, पता है ना तुझे तेरे भाई के बारे में, तो जल्दी से आ जा तू, ठीक है? क्या? बट मॉम ये कैसे पॉसिबल है? उसने मुझसे खुद कहा था कि वो किसी और से प्यार करता है, वो लिसा से कैसे शादी करने के लिए कह सकते हैं? नहीं मॉम, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है और आप भी मान गए शादी के लिए। क्या बोल रही है मॉम? नहीं, हमारे बेचारे
मेरे खरगोश के बच्चे का लाइफ खराब हो जाएगा। नहीं मॉम, आप और डैड कुछ गलत समझ रहे। नहीं, वो किसी और से प्यार करता है। मेरी बात को समझो मॉम, मैं क्या कह रहा हूँ। मॉम, हेलो मॉम, सुन रही हो? हेलो, देख यूंगी, तूने कहा था इसके लिए मैं तेरे डैड को यहाँ पे लेके आई, इसलिए मैंने ये बात भी छेड़ा था कि उसके साथ लीजा का और जंगकुक का एंगेजमेंट करवा दे। अगर वो किसी और से प्यार करता है तो वो बताएगा। लेकिन इनफैक्ट क्या हुआ, उसने तो उल्टा कह दिया कि वो लीजा से शादी करना चाहता है, वो भी 2 दिन के अंदर। तू मान सकते है, देख मुझे बहुत सारे काम है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। तू अगले फ्लाइट पकड़ के सीधा मुंबई आ जा, समझ गया ना तू? अभी मैं फोन कट कर रही हूँ। मेरे हिसाब से तो तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, इसके लिए तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तू यहाँ पे आ जा तो सब कुछ समझ जाएगा, ठीक है? अभी मैं बहुत ज्यादा मुझे काम है, इसके लिए मैं फोन रख रही हूँ, ठीक है? आ जाना टाइम से, ठीक है? बाय। हेलो 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 मॉम, मेरी बात सुनो मॉम। शिट, मॉम ने कॉल कट कर दिया। ये क्या कर दिया खरगोश के बच्चे ने? मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसा क्या भी कैसे हो सकता है? वो तो इतना चिढ़ता है लीजा से। गॉड, ये क्या कर दिया तूने खरगोश के बच्चे? मुझे अभी के अभी जाना पड़ेगा। क्या हुआ सर, सब कुछ ठीक है ना? आप इतने ज्यादा वरीड क्यों? सब कुछ ठीक है ना? क्या हुआ? वो जिमिन, मेरा छोटा भाई, किसी से प्यार करता है, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर रहा। वो जिससे प्यार नहीं करता, जिससे पीछे छुड़वाना चाहता है, उससे शादी कर रहा है, वो भी 2 दिन के अंदर। मुझे अभी कभी मुंबई जाना पड़ेगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। क्या आपके छोटे भाई? वो तो जंगकुक है। जंगकुक तो तेरे बॉयफ्रेंड है। वो तो मैंने देखा था। तो वो कैसे तेरे को छोड़ के किसी और से शादी कर सकते? नहीं सर, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी चलना है आपके साथ। हाँ, लेकिन जिमिन, तुम मेरे साथ मुंबई आके क्या करोगी? अभी तो तुम कॉन्सर्ट अटेंड करके आए थे ना, तो वापस से तुम वहाँ पे जाके करोगी क्या? मुझे भी आना है, क्योंकि आपके भाई जिससे प्यार करते हैं वो मेरी सोलमेट मेरी थे। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसके लिए मुझे भी जाना पड़ेगा। तेने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। आपके भाई का नाम जंगकुक है ना? हम लोग स्ट्रीट में मिले थे जब मैं कॉन्सर्ट के लिए गई थी ना मुंबई, तो तेने इंट्रोड्यूस करवाया था मुझे। मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे वहाँ पे जाके देखना ही पड़ेगा। तो मैं भी चल रही हूँ। क्या तुम मेरे छोटे भाई को जानती हो? हाँ, उसका नाम जंगकुक ही है। ठीक है, तुम भी आना चाहती हो तो तुम अपने मॉम डैड को इन्फॉर्म कर दो। मैं नेक्स्ट फ्लाइट की टिकट बुक कर रहा हूँ, हमें जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है जिमिन? जल्दी। ओके सर, मैं अभी मॉम को इन्फॉर्म करती हूँ। हे दी, सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। मुझे जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, इससे पहले कोई उठ जाए। आपने जैसा प्लान किया था वैसा ही चल रहा है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। हे लिसा, ग्रेट। मेरा प्लान है कैसे वर्क नहीं करता? मैंने सब कुछ सोच समझ के किया था। इसका मतलब वो एंगेजमेंट के लिए मान गया। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? परफेक्टली तुम्हें वही करना है जो मैंने कहा है। अभी तो सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलेगा। ये तो फर्स्ट स्टेप है बेबी, और देखते ही जाओ। दी, आप क्या एंगेजमेंट की बात कर रही हो? ओपन है तो कह दिया कि वो 2 दिन में मुझसे शादी करना चाहते हैं। I mean, परसों हमारी शादी है। मैं यही कहने आई थी आपको। और घर में तो शादी की तैयारियां करना स्टार्ट भी हो गई है दी। ओह गॉड, इतना आगे पहुंच गए हम लोग। ठीक है, तो हमें प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा शादी के हिसाब से। मैं जितना तेरे को जानती हूँ वो जरूर टांग अड़ाने आएगी, उसे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये शादी तो होके ही रहेगी। ये जिसने भी किया उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया। उसे ये नहीं करना चाहिए था। उसे नहीं पता उसने किससे पंगा लिया। उसने तेज से पंगा लिया तो उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। उसे मेरे और मेरे जंगकुक के रिश्ते को खराब करने का कोई हक नहीं था। अभी तो वो गया काम से, मुझसे कोई नहीं बचा सकता उसे। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। लेकिन तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ, जंगकुक के फोन में जिसका मैसेज आया था उसके बाद वो शादी के लिए मान गया था, वो कौन था? ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। अन्यम, लव यू, सी यू सून।